नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अगस्त बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र की एक ढाणी के खेत में पहली दफा हेलीकॉप्टर उतरा देखकर लोग चकरा गए। तकनीकी खराबी आने से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के खेत में आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 5 जवान सवार थे। कोतवाल के चलते जहां रोही में हेलीकॉप्टर उतारा गया, वहां पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। आसपास के गांवों के लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक से दर्शन करने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग खेत में करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सवार सभी 8 सैनिक पूर्णतः सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी जाब्ता मौके पर पहुंचे। कई जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे। खेत में हेलीकॉप्टर उतरने की खबर फैलती गई तो भारी भीड़ खेत के चारों ओर जमा हो गई। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी। राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाएं देने के वादे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि गरीबी के दलदल में फंसे इंसान के लिए मुफ्त सुविधाएं और चीजें देने वाली स्कीमें महत्वपूर्ण हैं। सवाल यह है कि इस बात का फैसला कौन लेगा कि क्या चीज मुफ्तखोरी के दायरे में आती है और किसे जन कल्याण माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को इस मामले में अतिरिक्त शक्ति नहीं दे सकते। अदालत ने कल भी इस मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। अदालत ने कहा कि मुफ्त उपहार एक अहम मुद्दा है और इस पर बहस किए जाने की जरूरत है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, मान लीजिए कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाती है जिसके तहत राज्यों को मुफ्त उपहार देने पर रोक लगा दी जाती है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए नहीं आएगा? ऐसे में हम देश के कल्याण के लिए इस मामले को सुन रहे हैं। लगातार बारिश और नदियों में जलस्तर बढ़ने से राजस्थान के कोटा संभाग में हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह जल भराव के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। संभाग के 4 जिलों कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में स्कूल बंद है, जबकि बारां जिले में बचाव अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया है। इसी बीच राज्य के इन हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 2 दिनों से जारी भारी से अति भारी बारिश के ताजा दौर से राज्य का कोटा संभाग सबसे अधिक प्रभावित है। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिले के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश, बांधों से पानी छोड़े जाने और नदियों में पानी की आवक के कारण जल स्तर बढ़ गया है। कोटा और झालावाड़ जिले तथा बूंदी और बारां में कुछ इलाकों में कल बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चूरू टीम ने रिश्वत के एक मामले में कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को पकड़ा है। एसीबी की कार्रवाई से क्षेत्र के खाकी महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी की कार्रवाई उस समय हुई है जब एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी संभाग के दौरे पर हैं। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ थाना क्षेत्र के बीरमसर चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल धनपत सिंह को एक दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी लगाया गया था। शिकायत मिली कि मामले में आरोपीगण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चालान पेश करने की एवज में जांच अधिकारी धनपत सिंह ने 15,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई। इस दौरान सामने आया कि हेड कांस्टेबल धनपत सिंह द्वारा परिवादी से 13,000 रुपये की रिश्वत की राशि प्राप्त की गई। रिश्वत की राशि के साथ एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। नागौर जिले के खींवसर में एक अनियंत्रित टेम्पो ने रामदेवरा जा रहे 2 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचोड़ी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार यह घटना पंचोड़ी पुलिस थाना क्षेत्र की है, जहां देव फांटा सड़क मार्ग पर टायर फटने के कारण लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के बाद टेम्पो ने रामदेवरा जा रहे 2 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में 40 वर्षीय राजेंद्र निवासी नागौर, 45 वर्षीय मूलचंद निवासी नागौर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नागौर से दोनों रामदेवरा के लिए रवाना हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। उदयपुर एसीबी की टीम ने मंगलवार उप तहसील में कार्रवाई करते हुए पटवारी जावरमल को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समाचार लिखे जाने तक एसीबी के अधिकारी पटवारी जावरमल से पूछताछ कर रहे थे।
भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की होवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनके भाई वतन ढाका ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूथन से गोवा के लिए रवाना हो गया है। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूथन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वे अपने टिकटॉक वीडियो से चर्चा में रहती थी। सोनाली ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। वह हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थी। 2 साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। 2019 में भाजपा के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्में, म्यूजिक वीडियोस कर चुकी थी। सोनाली किसान आंदोलन के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही थी। डूंगरपुर जिले में एक 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा घर के पीछे पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल के ही एक छात्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि छात्रा ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के नौहर थाना क्षेत्र के भगवान गांव में एक महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों से तंग आकर कीटनाशक दवा पी ली। महिला के इलाज के दौरान सिरसा के निजी अस्पताल में मौत हो गई। नौहर डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि 58 वर्षीय ओम प्रकाश जाट निवासी निर्वाल पीएस रावत सर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी सरोज की शादी 2002 में सुनील के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सरोज को उसके ससुर ब्रिजलाल, सास सदकौरी और पति सुनील की ओर से परेशान किया जाने लगा, जिससे तंग आकर 17 अगस्त को सरोज ने कीटनाशक पी लिया। महिला को गंभीर हालत में नौहर के भाम्बू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे सिरसा रेफर कर दिया। सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल में सरोज की मौत हो गई। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।